हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपनी कॉन्सेप्ट में, आपके अपने चैनल पर जहां हम शेयर मार्केट, निवेश और फाइनेंस की दुनिया से जुड़ी हर जानकारी आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर निवेशक के मन में सवाल पैदा कर रहा है। आखिर भारतीय शेयर बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों हो रही है? तो बिना समय गवाए आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हमेशा याद रखिए, भारतीय बाजार अकेले नहीं चलता। हमारे मार्केट पर इंटरनेशनल मार्केट्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में यूएस फेडरल रिजर्व ने बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। अब इसका सीधा असर भारत के मार्केट्स पर पड़ता है। जब अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे भारत जैसे उभरते मार्केट से निकालकर अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। इस वजह से हमारे मार्केट में बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। ये ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो भारतीय मार्केट में भारी निवेश करते हैं। पिछले कुछ महीनों में एफआईआई ने भारतीय बाजार से काफी पैसा निकाला है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों को भारत से अपना पैसा निकालना बेहतर लग रहा है। इससे भारतीय मार्केट्स पर और भी दबाव पड़ता है और गिरावट आती है। अब थोड़ा अपने देश के हालातों पर नजर डालते हैं। महंगाई अभी भी नियंत्रण में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, लेकिन इसमें उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। इससे कंपनियों की मुनाफाखोरी पर असर पड़ता है और निवेशकों का भरोसा भी कम होता है। ब्याज दरें बढ़ने से कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो गया है। जो कंपनियां कर्ज पर चलती हैं, उनके मुनाफे में कमी आने लगी है और इसका सीधा असर उनकी स्टॉक्स पर पड़ता है। निवेशक ऐसी कंपनियों से दूर रहने लगते हैं। चुनाव के साल में बाजार पर राजनीतिक अनिश्चितता का भी असर होता है। निवेशक थोड़ा संभल कर चलते हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान नीतियों में बदलाव हो सकते हैं। सरकार की कुछ विनिवेश योजनाओं में भी देरी हुई है और कुछ नए फैसलों का भी बाजार पर दबाव पड़ा है। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक बाजार में थोड़ा अस्थिरता बनी रह सकती है। तो सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या यह समय निवेश के लिए सही है या हमें थोड़ा रुकना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। समय के साथ चीजें स्थिर हो सकती हैं और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न की संभावना बनी रहती है। माना जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें स्थिर होंगी, विदेशी निवेशक वापस भारतीय बाजार में लौट सकते हैं। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। आपका क्या विचार है इस गिरावट के बारे में? क्या आप इस समय मार्केट में निवेश करेंगे या इंतजार करेंगे? कमेंट्स में हमें बताएं। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।